डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साझा प्रयास में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है मिशन बुनियाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण बहुत दिनों तक स्कूल बंद रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पढ़ने लिखने और गणित करने की क्षमता में काफी गिरावट आई है। इस दौरान जो बच्चे कक्षा 1 में दाखिल हुए थे, वे अब 3 में पहुंच गए हैं। दूसरी और तीसरी के बच्चे अब 5वीं और 5वीं के बच्चे कक्षा 8 में आ गए हैं। लेकिन इन बच्चों को वैसा सहयोग नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसका प्रभाव उनके शैक्षणिक स्तर पर भी पड़ा है। ऐसे बच्चों के भाषा व गणित के बुनियादी कौशल को बढ़ाना व मजबूत करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसीलिए दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों के पढ़ने लिखने के बुनियादी कौशल को मजबूत करने के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा और गणित के वर्तमान स्तर का पता लगाने के लिए असेसमेंट टूल द्वारा बच्चों का 1-to-1 मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण में बताया गया है और एक वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को समझाया भी गया है। जरूरत पड़ने पर कभी भी उस वीडियो को देखा जा सकता है। और इस तरह के फॉर्मेट में बच्चों को उनके पढ़ने और गणित करने के उच्चतम स्तर पर चिन्हित किया जाता है। मूल्यांकन करते समय बच्चों के पढ़ने व गणित करने के अलग-अलग स्तर दिखाई देते हैं, जैसे भाषा में प्रारंभिक, अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और कहानी। गणित में प्रारंभिक 0 से 9, 10 से 99 की संख्या पहचान, घटाव और भाग। इन्हीं स्तरों के अनुसार बच्चों के समूह भी बनाए जाते हैं। बच्चों को दो बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है, लेवल 1 और लेवल 2। भाषा में प्रारंभिक, अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और गणित में 0 से 9, 10 से 99 की संख्या पहचान करने वाले बच्चों को लेवल 1 में रखा जाता है। भाषा में कहानी और गणित में घटाव व भाग करने वाले बच्चों को लेवल 2 में रखते हैं। इसी प्रकार बच्चों के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चों को समूह में बैठाकर उनके साथ अलग-अलग तरह की गतिविधियां की जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जैसे ही अपने स्तर को पार कर लेते हैं, उन्हें उच्च स्तर की गतिविधियां दी जानी चाहिए। और गतिविधियां, कुछ गतिविधियां बड़े समूह में, कुछ छोटे समूह में और कुछ व्यक्तिगत तौर पर की जाती हैं। कक्षा में कोई भी गतिविधि लंबे समय के लिए नहीं होती। साथ ही यह कोशिश रहती है कि गतिविधियों में हर एक बच्चे की सहभागिता बनी रहे। गतिविधियों में पठन सामग्री की अहम भूमिका होती है। बच्चे के वर्तमान स्तर के अनुसार गतिविधियां और उपयुक्त सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाषा में इस्तेमाल होने वाली पठन सामग्री हैं शिक्षक के लिए निर्देशिका, प्रत्येक बच्चे के लिए कहानी और वर्कशीट, अनुच्छेद, आओ खेली पुस्तिका, कक्षा के लिए 12 खड़ी चार्ट और फ्लैश कार्ड। और गणित में निर्देशिका, फ्लैश कार्ड, गिनती चार्ट और बच्चे के लिए वर्कशीट का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं गतिविधियों की। तो लेवल 1 के साथ भाषा में कक्षा में रोजाना 5 तरह की गतिविधियां की जाती हैं। गपशप, कहानी पढ़ना व संबंधित गतिविधियां, ध्वनि चिन्ह चेतना व 12 खड़ी, माइंड मैपिंग, स्तरानुसार खेल और लेखन। इसमें बच्चों के मौखिक भाषा विकास, पढ़कर समझने यानी तार्किक क्षमता को बढ़ाने, तोड़ जोड़कर शब्द पढ़ने के साथ बच्चों के शब्द भंडार बढ़ाने और लेखन क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दी से पढ़ना लिखना सिखाने के लिए धारा प्रवाह पढ़ने और अर्थ ग्रहण करने की दक्षताओं से जुड़ी गतिविधियां साथ साथ होनी चाहिए। कौन सी गतिविधि कब, क्यों और कैसे करनी है, इसके बारे में मैनुअल में विस्तार से चर्चा की गई है। इसी प्रकार गणित में भी रोजाना 4 तरह की गतिविधियां की जाती हैं। गणित संबंधित बातचीत, संख्या पहचान संबंधित गतिविधियां, शाब्दिक सवाल और अन्य दक्षताएं। इसमें सुनो,
बोलो, गिनो, पढ़ो और हल करो आदि क्षमताएं शामिल हैं। बच्चे आत्मविश्वास के साथ मूर्त वस्तुओं से गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकें, संख्याओं की पक्की समझ के साथ किसी भी सवाल को तर्क के साथ हल करने की अलग अलग रणनीति बना सकें, यही इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। गणित की गतिविधियां भी कौन सी और कब, क्यों और कैसे करनी है, इसके बारे में मैनुअल में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन ध्यान रहे, भाषा की गतिविधि हो या गणित की, बच्चों के सीखने की गति को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां करें, क्योंकि हमारे लिए हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है। भाषा के लेवल 2 में कहानी स्तर के बच्चों के साथ पाठ को पढ़कर समझने व शब्द भंडार को बढ़ाने के साथ साथ उनकी लेखन क्षमता को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। बच्चे समूह में किसी पाठ को पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वर्कशीट के प्रश्नों पर भी बातचीत करते हैं और फिर उसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखने के बाद समीक्षा जरूर की जाती है। इसी प्रकार गणित में लेवल 2 यानी घटाव स्तर के बच्चों के साथ खासतौर पर ये 3 गतिविधियां की जाती हैं: गणित संबंधी बातचीत और अवधारणा संबंधी कार्य, वर्कशीट पर कार्य और वर्कशीट की समीक्षा। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे आत्मविश्वास के साथ गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समूह में साझा करें, किसी भी सवाल पर तर्क वितर्क करने के साथ साथ उसे हल करें और फिर उसकी समीक्षा कर सकें। भाषा व गणित में बच्चों के स्तर और उनके सीखने की गति को ध्यान में रखते हुए हर एक शिक्षक पाठ योजना तैयार करे और बच्चों को जल्दी से सीखने में सहयोग करे। इस पैकेज को शिक्षक तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और समय समय पर स्कूलों में पहुंचकर बच्चों और शिक्षकों को सहयोग करना इस पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पैकेज को हम कमाल यानी कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसे टीचिंग एट द राइट लेवल भी कहते हैं। कमाल के इस पैकेज में मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सामग्री, प्रगति, मेंटोरिंग एंड सपोर्ट ये सभी तत्व शामिल हैं। आशा है बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए हम सभी इस अभियान में शामिल होंगे और मिशन बुनियाद को सफल बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।